नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में AQI 400 पार, आतिशबाजी से प्रदूषण बढ़ा। 38 में 36 मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में। दिवाली की रात हरियाणा गैस चैम्बर बना। 15 शहरों में मैक्सिमम AQI डेंजर लेवल तक पहुंचा। रोहतक, नारनौल में गुरुग्राम से ज्यादा प्रदूषण। लद्दाख के प्रतिनिधि 22 अक्टूबर को केंद्र से बातचीत करेंगे। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों शामिल होंगे। अयोध्या में 26 लाख दियों से रोशन हुआ सरयू घाट। 2128 लोगों ने एक साथ महाआरती की। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। अखिलेश के बाद अब आजम खां का बयान, जो दिए जला सकते हैं वे कुछ भी जला सकते हैं। हिमाचल में 2 दिन होगी बारिश। ऊंचे क्षेत्रों में बढ़ेगी ठंड। शिमला से ज्यादा ठंडी हुई मैदानी इलाकों की रातें। के न्यूज़, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत करें दिल्ली से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का केरल दौरा। आज 4 दिवसीय केरल यात्रा पर जाएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। 21 से 24 अक्टूबर तक केरल दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। आज शाम को राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगी। 22 अक्टूबर को सबरीमाला मंदिर में दर्शन और आरती। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 4 दिवसीय केरल यात्रा पर जाएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। 21 से 24 अक्टूबर तक केरल दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। दिल्ली से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और दिल्ली से खबर है, दिवाली के बाद कई जगहों पर खतरनाक हवा। दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। कई जगहों पर 900 के पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक। सुबह 6 बजे चाणक्य प्लेस में 989 पर पहुंचा वायु गुणवत्ता। नारायणा गांव में दर्ज किया गया 940 सूचकांक। तिगड़ी में एक्सटेंशन में सूचकांक का स्तर 928 के पार। तो वायु प्रदूषण बढ़ा है। और जो गुणवत्ता का सूचकांक है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई जगहों पर 940 वो पहुंच गया है। 928 के पार भी पहुंचा। दिवाली के बाद कई जगहों पर हवा बहुत खतरनाक हुई। जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ही खतरनाक लेवल तक जा पहुंचा। दिल्ली से खबर है, सीएम नायब सैनी ने सपरिवार सहित मनाई दिवाली। सीएम सपरिवार सहित दिवाली के अवसर पर की पूजा अर्चना। प्रदेश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की है। पंचकुला में वृद्धजनों के बीच मनाई दिवाली का त्यौहार। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली से खबर है, सीएम नायब सैनी ने सपरिवार सहित मनाई दिवाली। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रदेश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की है। पंचकुला में वृद्धजनों के बीच मनाई दिवाली का त्यौहार। और खबर फरीदाबाद से है, जहां कई सालों बाद दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में दिल्ली सरकार की रिक्वेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित समय में ग्रीन पटाखे चलाने की इजाज़त देने के बाद
हरियाणा के फरीदाबाद शहर में लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। वहीं इस दिवाली पर इस बार बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने भी जमकर इस दिवाली का आनंद उठाया और परिजनों के साथ पूजा अर्चना करने के बाद पटाखे फोड़े। लेकिन ग्रीन पटाखे की आड़ में लोगों ने जमकर बारूद फूका, जिससे पूरा आसमान धुआं धुआं हो गया। तो फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। और खबर महेंद्रगढ़ से, जहां शहर के आज़ाद चौक के पास बड़ा बाजार स्थित एक टेलर की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। उस आगजनी में दुकानदार का करीब 4 से 5 लाख का नुकसान बताया गया। हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष सहित अन्य लोगों ने व्यापारी को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। और हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने बताया कि बड़ा बाजार स्थित सतपाल रोहिला पुत्र राम निवास गांव बवानिया की टेलर और बुटीक की दुकान है। उन्हें सूचना मिली कि सतपाल रोहिला की दुकान में आग लग गई और मौके पर पहुंचे तो देखा कि दमकल विभाग की गाड़ी आग बुझाने में लगी हुई थी। पुलिस पीसीआर पहुंच चुकी थी और हम सरकार से मांग करते हैं कि व्यापारियों को उचित मुआवजा देकर उनकी भरपाई करे। दुकान मालिक सतपाल रोहिला ने ये बात बताई। प्रशासन, उपायुक्त महोदय, एसडीएम महोदय और सभी प्रशासन अधिकारी से ये निवेदन है कि इस छोटे से व्यापारी की जो सारी जीवन की कमाई इस दुकान में कल रात्रि बिजली का जो दुर्घटना हुई, बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से, वो मुआवजा इसको दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी सारी जिंदगी की कमाई इस दुकान में लगा रखी थी और ये आज रोड पर आकर खड़ा हो गया है। तो मेरी सरकार से मांग है कि इसको दोबारा अपनी दुकान चलाने के लिए मुआवजा दिया जाए। 7:30 बजे पता लग जाता, तो हमारे देखेदार बुझाने के थे, तो लोग करके बुझा के गए थे। नुकसान तो इसमें ऐसा है, लोगों के लहंगा चुन्नी सूट साड़ियाँ ये काफ़ी पड़ी थी। सब आए दे उठने का 2 नवंबर का बहुत माल पड़ा था। मशीन ने 40-45 हज़ार की मशीन, बड़ी मशीन थी, वो ख़राब जल गई। और 32-35 हज़ार छोटी मशीन थी, ये जल गई। और खबर हजारीबाग से, जहां इंद्रपुरी चौक स्थित छठ तालाब के समीप पानी की टंकी के सामने होटल गंगा पैलेस के बगल में आग लग गई और घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन राहत और बचाव का काम जारी है। और खबर रायपुर से, जहां राज्यपाल रमेन डेका और सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर परिसर में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। दोनों अतिथियों ने बलिदानी जवानों को नमन करते हुए शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद पुलिस अधिकारियों और जवानों के परिजनों से संवेदना जताते हुए सम्मानित शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट किया। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि पुलिस के अदम्य साहस, पराक्रम और त्याग को देश सदैव नमन करता रहेगा। आरक्षक मनोज कुमार, आरक्षक दिनेश नाथ, गुजरात पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे, प्रधान निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह, हवलदार मिथिलेश कुमार, आरक्षक राज्यपाल शहीद की
और ख़बर बिलासपुर से है, जहां शहर के अधिकांश सड़कों की हालत ख़राब होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वहीं सड़कों की मरम्मत जल्द नहीं होने पर व्यापारियों द्वारा किया जाएगा चक्का जाम। शहर में खराब सड़कों की समस्या से राहगीर परेशान है। खासकर जूना बिलासपुर, चंडी डी, सब्जी मार्केट, नेहरू चौक, व्यापार विहार मार्केट जैसे क्षेत्र में सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं। और तो और सोशल मीडिया पर इसे गेम के तौर पर अपलोड किया जा रहा है, जो काफ़ी वायरल भी हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की आई सरकार आई है, आप देख लीजिए इतने बड़े बड़े महापर्व निकल गए, रामनवमी के पर्व निकल गए, दुर्गा उत्सव निकल गया, दीपावली नज़दीक है, कितनी सारी त्योहारें निकल गई। लाखों की तादाद में शहर में लोग, बाहर के लोगों का आगमन था, आना जाना था। लोग उसी गड्ढे से आना जाना कर रहे थे। न जाने कितने लोगों का शारीरिक नुकसान हुआ है, उसमें कितने लोगों को जान माल का नुकसान हुआ है। गाड़ियाँ खराब हो रही है, बच्चे सही ढंग से स्कूल समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, अस्पताल में मरीज सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहे हैं। जहाँ जाएंगे एक गड्ढे को बचाएंगे तो 4 गड्ढा पे चक्के में आ जाएगा, 2 गड्ढे बचाएंगे तो 3 गड्ढा पे चक्के में आ जाएगा। यानी एक जगह ऐसा बताइए जहाँ फ्रेश रोड हो, यहाँ गड्ढा ना हो। समाजवादी पार्टी तो संसद से लेकर के सड़क की लड़ाई ही लड़ रही है। और छत्तीसगढ़ के अलावा बीजेपी शासित जहाँ राज्य है, सब जगह हालत खस्ता है। छत्तीसगढ़ में तो पूरा हमारे लोकसभा क्षेत्र में यही स्थिति है कि जितना एक्सीडेंट हो रहा है वो सड़क की वजह से हो रहा है। आदमी जा रहा है, भरे पानी में गड्ढा में कूद जा रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। कई लोगों का तो देखने पूछने वाला भी नहीं है। हमने अभी बात किया है शासन प्रशासन से, दिवाली से पहले सड़क का मरम्मत किया जाए, सड़क बनाया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। बड़े बड़े त्यौहार निकल गए, आप शहर की स्थिति देखो, पूरा लोकसभा क्षेत्र में जाके देखो, जहाँ देखो सड़क की स्थिति बहुत खराब है। पिछले कई सालों से इस सड़क की दुर्दशा आप देख रहे हैं कि बिलासपुर का सबसे पुराना और मुख्य मार्ग है। जूना बिलासपुर होते हुए आगे तोरवा और इधर गोल बाजार होते हुए नेहरू चौक को जोड़ता है। और हमारा शहर का दुर्भाग्य है कि लगातार इस तरीके की उपेक्षा इस मार्ग को झेलनी पड़ रही है। लगातार व्यापारी परेशान है, धूल पानी गिरता है तो धूल, कीचड़ की परेशानी नहीं गिरता है तो धूल बहुत उड़ता है। बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना हम सबको करना पड़ रहा है। लगातार हमारे द्वारा इसके लिए इस विषय में मांग उठाई जा रही है। परसों हम सब मिलकर के एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर साहब के पास भी गए थे और वहाँ पर भी उनके संज्ञान में हमने चीज़ें डाली है। जगह जगह गड्ढे तो है ही हैं, लेकिन सड़क चूँकि पूर्व में जब अमृत मिशन का और सीवरेज का काम हुआ था तो प्रॉपर सड़क फिर से एक बार बैठी है, लेवल नहीं है सड़क में। खबर राजनांदगांव कोतवाली क्षेत्र से, जहां हो रहे मोटरसाइकिल चोरी में कोतवाली ने टीम गठित कर त्रिनेत्र की सहायता से 2 साल जेल में निरुद्ध रहे आदतन चोर उमेश कुमार यादव उर्फ सन्नाटा की पहचान कर पतासाजी किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के देवरी थाना पुलिस की सहायता से गिरफ्तार कर पूछताछ कर शहर में हुए कलेक्ट्रेट की नई स्कूटी और जालाराम के सामने की स्कूटी और मोटरसाइकिल और बता दें चोरी के 4 वाहन भी बरामद हुए। यह चोर वाहन को चोरी करके पेट्रोल खत्म होने पर जहां तहां छोड़ देते थे और उक्त आरोपी को रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इसके साथ ठाकुर टोला टोल प्लाजा से गोदिया तक 75 से अधिक सीसीटीवी कैमरा चेक कर वाहन और चोर की पतासाजी किया गया। सभी वाहनों की चोरी की रूट आम गांव के बाद सीसीटीवी, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजनांदगांव की तस्वीरें जहां पर वाहन चोरों को पकड़ा गया है। हमारे थाना कोतवाली राजनांदगांव में लगभग 8 प्रकरण चोरी के दर्ज थे। उसमें हमारी टीमों के द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी, जिसमें हमारे ठाकुर टोला से लेके पूरा देवरी आम गांव तक हमारे लोगों ने सीसीटीवी को ट्रेस किया। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट नेट चल रहा है वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो हमें एक पुराना आदतन चोर सन्नाटा नाम का उसका उपनाम है, उसको हमारे द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था। जब उसको हम ट्रेस करते करते गए तो हमें आम गांव में वहाँ पे हमें चोरी की बाइक और वो आरोपी मिला हमारे सन्नाटा, और वहाँ से उसको हम लेके आए हैं। तो इससे हमें टोटल करीब 10 बाइकें, जिसमें से 4 बाइकें तो चोर सन्नाटा के पास से हमने बरामद की हैं
और 6 बाइक उसने अपने जो साथी चोर जो आम गांव का निवासी है और उसके पास में थी, तो आम गांव पुलिस की सहायता से हमने उस दूसरे चोर को भी पकड़ा। उससे 6 बाइक, टोटल 10 गाड़ी हमने बरामद की हैं। और खबर बेमतरा से, जहां जिला के नवागढ़ से मुंगेली रोड में खुलेआम टेंट लगाकर जुआ खेल रहे थे। इस पर मुखबिर की सूचना पर फंड में पुलिस की रेड जुआ खेलते 236 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। जुआरियों से 200 से अधिक मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। 2 लाख रुपए बरामद किए गए। नवागढ़ में टेंट लगाकर जुआ खेला जा रहा था। फिर से सूचना मिली कि नवागढ़ में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, तो पुलिस टीम के द्वारा रेड की गई। तो नवागढ़ से मुंगेली रोड में विनोद साहू के ईटा भट्ठा के पास में कुल 236 लोग जुआ खेलते हुए अलग अलग बाइक फड़ में पकड़ाए हैं। उनसे 51,000 रुपया फड़ से और 1,43,548 रुपये उनके पास से जब्त किया गया है। टोटल रकम है 1,94,988 रुपये ताश के पत्ते और जब्ती करके कार्यवाही की गई। खबर खैरागढ़ जिले के नगर पंचायत गंडई से, जहां दिवाली पर गंडई शराब भट्टी में मदिरा प्रेमियों की बड़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है। वहीं यहाँ की व्यवस्था को लेकर मदिरा प्रेमी काफ़ी नाराज़ हैं। जहां एक और शासन प्रशासन इन शराब भट्टियों से करोड़ों का मुनाफा कमा रही है, वहीं दूसरी ओर भट्टियों में सुविधा और व्यवस्था अस्त व्यस्त है। इस भट्टी की बदहाली आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। सरकार, लेकिन ये अन्याय है। और शराब जो है यहाँ पे भट्टी पीने नहीं देता। एक बार किसी के खेती में शराब जाके पी रहे हैं तो फोड़ रहे हैं शीशी, तो किसको अब किसान को उसको 5 गड़ जाएगा। और यहाँ कोई सुविधा नहीं है, सड़क भी ऐसा खजड़ है। ये सरकार जगह जगह भट्टी खोल रही है, इसलिए ना सरकार को भट्टी खोलना नहीं चाहिए। और ख़बर है ज़िला खैरागढ़ से, जहां ग्राम पंचायत चंदौनी के आश्रित ग्राम डूंडा के किसान राजेश कुमार वर्मा द्वारा ग्राम पंचायत बाजार अंतरिया स्थित पन्ना कृषि केंद्र के संचालक के खिलाफ कलेक्टर और कृषि विभाग के लिखित शिकायत सौंपी है। किसानों का आरोप है कि उक्त कृषि केंद्र से खरीदी हुई दवा के छिड़काव से उनकी 6 एकड़ की फसल पीली पड़कर सूखने लगी और बर्बाद हो गई, जिनसे उनको लगभग 6 से 7 लाख का नुकसान हुआ है। जो लगभग 7.5 लाख के आसपास है। उक्त किसान का कहना है कि उनका फसल हमारे द्वारा दी गई दवाई से खराब हुआ है। बल्कि बात यह है कि हम जो उनको दवा दिए हैं वो दवा न कि उनको बल्कि समस्त अपने जो जितने भी कस्टमर हैं सभी को वह दवा दिया गया है और उनके में एक भी शिकायत नहीं है। एक खाली उनका सिंगल शिकायत है जो कि ग्राम डूडा से आ रहा है। डूडा में भी और किसान है, उनको भी हमने दवाई दिया था। उन किसानों का कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सिर्फ इन जो भैया है उन्हीं बस का शिकायत है। और मेरा खेत 6 एकड़ ऐसी हालत में है। पन्ना कृषि केंद्र से दवाई लाया था मैं और उसको छिड़काव किए, उसके बाद से मेरा धान पूरा बैठ गया नीचे और एक भी खेत में बाली नहीं आ रहा है, पूरा बर्बाद है। और मेरा इस साल का खेती का पूरा नुकसान 6 से 7 लाख रुपया का हो गया है। अब इसका नुकसान को कृषि केंद्र के पास गया मैं, ऐसा हो गया कि तो बदतमीजी से बात किए वो। और मेरे मतलब आरोप ये लगा है कि दवाई का रिएक्शन किया है करके, और धनंजय तिवारी वहाँ जाके मौके देखे भी है। और ये मतलब ना यहाँ आए भी थे कि प्रॉब्लम को बता देंगे, और मेरे को ये बोले कि दवाई रिएक्शन किया है, कबूल करो कि दवाई का रिएक्शन है। और बैच को भी हटा दिए थे और बोले कि एक्सपायरी माल दियो करके। मेरा तो जीएसटी पूरा बिल आता है, माल आता है टोटल, और दवाई भी मतलब जैसे जाना चाहिए वैसे गया है। हाँ, वो दवाई अपने खुद में भी डाल रहे हैं, धनंजय डाल रहे हैं और बाकी कस्टमर को भी दिए हैं। खबर पेंड्रा से, जहां गौरेला थाना क्षेत्र के बैगा गांव आमाडूब में पति ने घरेलू विवाद में पत्नी रामकली बैगा की टांगी मारकर हत्या कर दी और मृतका की बहन ने घटनास्थल पहुंचकर शव कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। आरोपी पति भैया लाल की तलाश शुरू कर दी। हत्या की वजह स्पष्ट न हो सकी, इसलिए पुलिस मृतका की बहन सहित अन्य परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत कर पति पत्नी के बीच विवाद की वजह की जानकारी जुटा रही है।
खबर भिंड से, जहां दिवाली के दिन लाहौर सिविल अस्पताल में बड़ा हंगामा हो गया। दबों की रहने वाली एक महिला की इलाज के अभाव में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और अस्पताल स्टाफ के बीच जमकर मारपीट हुई। इस पूरे मामले ने अस्पताल की लापरवाही और बदनिज़ामी की पोल खोल दी। दरअसल दबों क्षेत्र के वार्ड 12 की रहने वाली महिला अर्चना को घर पर काम करते समय अचानक करंट लग गया। परिजन उसे गंभीर हालत में दमोह अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अधिकारियों के साफ तौर पर लापरवाही देखने को मिल रही है। शुरुआत ये थी कि सर ने देखा उसको, तो सर ने बोला कि उसको ईसीजी मशीन को लेके आओ। तो ईसीजी मशीन को जैसे हमने देखा तो उसको चूहे ने कतर चुकी थी, वो पहले से ख़राब भी पड़ी थी। तो फिर जो महिला वगैरह थी वो आई, सीधा हम लोगों पे हमला करने लगी, मारने लगी, मारपीट हुई हाथ पैर पर। फिर बीएमओ से बोला तो उन्होंने बोल दिया कि उसको देखो, अच्छे से देखा तब भी वो कतरी हुई है, वो ख़राब। जब वो महिला आई थी, अर्चना नाम है, 30 साल उम्र थी, दबों से, तब वो ब्रॉड डेड आई थी, पुतलियाँ फैल चुकी थी, बीपी पल्स SpO2 कुछ नहीं आ रहा था। हमने अटेंडर को समझाया आप लेके जाइए, उनमें जान नहीं बची है। तो उन्होंने कहा आप एक आखिरी कोशिश कर लो। हमने लाइफ सेविंग ड्रग्स लगाए, एड्रेनालिन लगाया, उससे भी रिवाइव नहीं हुई। हमने फिर भी बोला ले जाओ, ECG कराया, उसमें फ्लैट लाइन्स आ चुकी हैं, मर चुकी थी। बस इतना था। उसके बाद उन्होंने जो भी किया वो आपके सामने। मैं दबों से आया हूँ। दबों से आने के बाद वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी दबों में। दबों के बाद हम लाहौर आए, तुरंत हाल को अपनी खुद की 4 व्हीलर से आए। तो यहाँ आके इनके पास हमने भर्ती किया। तो भर्ती के अलावा इनने कुछ ना तो ऑक्सीजन लगाई, और वो NCG मशीन होती है, वो मशीन होती है न, वो मशीन हमसे मंगाई। बोले भदौरिया प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके आओ। तो वहाँ हम गए, बोले हमने फ़ोन लगा दिया, तो उनने मशीन नहीं दी। हम 2 बार गए, 2 बार में नहीं दी। और अंदर गोदरेज में मैडम मशीन रखी थी। जब गुड्डू भैया के विधायक जी के यहाँ आए, तब उन्हें फ़ोन लगवाया वहाँ से। वहाँ ने फ़ोन लगाया, तब इनने सेब में से गोदरेज होती जो इनकी, उसमें से मशीन निकाली। तब इनने मशीन निकाल के 1 घंटा बाद दी। ना तो कोई ऑक्सीजन लगाया, ना ही उसमें कोई मशीन ECG मशीन लगाई। मशीन आई, फिर बाद में जब मृत हो गया हमारा मरीज। और खबर बिहार से, जहां जिलाधिकारी सावन कुमार और पुलिस अधीक्षक शरद RS ने आगामी छठ पर्व की तैयारियों के मद्देनज़र नगर परिषद स्थित गांधी मैदान पोखर छठ घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने घाट की स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग और अन्य आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया। और जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए जाए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि महापर्व छठ का आगमन हो रहा है, और इसी को लेकर शहर में लगभग 23 से 25 घाट चिन्हित किए गए हैं। तो उसी तरह क्रम में आज हम लोग नगर परिषद जो हैं अध्यक्ष, साथ ही साथ उनके अधिकारी सभी मौजूद हैं और घाट देखने आए। इस क्रम में हम लोग का ये कोशिश है कि जितने भी घाट हो, अच्छी व्यवस्था वहाँ पर लाइट का, सफाई का, चेंजिंग रूम का और बिजली का ये अच्छी व्यवस्था हो, ताकि जो भी श्रद्धालु आए आपकी अच्छे से अपने मतलब पूजा करें और काफ़ी उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन फीलिंग हो। तो उसी का हम लोग आज प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ से खबर है, दिवाली के अगले दिन जहरीली हुई हवा, शहर का क्वालिटी इंडेक्स AQI 419 तक दर्ज हुआ। 5 सालों में सबसे ऊंचे आंकड़ों में दर्ज AQI गोमती नगर, अलीगंज, लालबाग में हवा खराब। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाए हुए है निगरानी। शहर का जो क्वालिटी इंडेक्स है वो AQI 419 दर्ज किया गया है, जो 5 सालों में, पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा ऊंचा दर्ज किया गया है। और अलीगढ़ से खबर है, रोडवेज बस की बाइक से भिड़ंत हुई। हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई, 2 बच्चे घायल हुए। पुलिस ने घायलों को, बच्चों को जिला अस्पताल भेजा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ के थाना रोरावर के खेरेश्वर हाईवे की घटना। पुलिस ने घायल दोनों बच्चों को जिला अस्पताल भेजा है।
हादसे में दंपति की मौत हो गई, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बाराबंकी से खबर है, दिवाली पर पुलिस कर्मियों ने बांटे उपहार। छाया चौराहे पर बांटे गए दिवाली उपहार। जिला अस्पताल चौकी इंचार्ज ने दिखाई संवेदनशीलता। रिक्शा चालकों, पटरी दुकानदारों, वृद्धों को उपहार दिए गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। और बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में दिवाली पर्व के दिन रावण का पुतला जलाकर दशहरा मनाने की परंपरा आज भी कायम है। ये परंपरा 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इस परंपरा के तहत कस्बे में रामलीला कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता और परिसर में ही बड़ा मेला भी लगता। और दिवाली के दिन रावण का विशाल का पुतला जलाने की ये सैकड़ों साल पुरानी बड़ी अजीब व गरीब परंपरा है, जिसका आज की पीढ़ी भी पूरी लगन से पालन कर रही है। हमीरपुर जिले के राठ तहसील में दिवाली के त्यौहार के दिन रावण का पुतला फूंककर दशहरा मनाए जाने की परंपरा कायम है। और वैसे तो रावण के पुतले का दहन पूरे भारतवर्ष में दशहरे के दिन होता है, लेकिन यहाँ अलग परंपरा है। राठ में दीपावली पर्व पर रावण जलाने की प्रथा करीब 100 साल से अधिक पुरानी है। दरअसल यहाँ जहाँ रामलीला हुआ करता था, उस ग्राउंड में पानी भरने लगा बरसात की वजह से, तो रावण को दशहरा की जगह दीपावली को जलाया जाने लगा और वो परंपरा आज लगातार बदस्तूर जारी है और 100 साल से अधिक पुरानी हो गई है। और खबर सीतापुर से, जहां कोतवाली देहात पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 14 अक्टूबर की रात शराब सेल्समैन सोनू जायसवाल से हुई 90,000 रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 2 शातु लुटेरों को गिरफ्तार किया और पकड़े गए आरोपियों की पहचान अभिषेक कश्यप और शिव कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 20,300 रुपये नकद, एक वर्ना कार और एक मोटरसाइकिल बरामद की, जिसे लूट की वारदात में इस्तेमाल किया गया था। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। 14 अक्टूबर 2025 को थाना कोतवाली देहात को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक जो शराब के ठेके के सेल्समैन हैं, वो कैश लेकर के जब जा रहे थे तो फ्लाईओवर पे उनको रोक करके और कुछ लोगों के द्वारा जो है उनके साथ लूट की घटना जो है वो कारित की गई है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते सभी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और एसपी सर के आदेशानुसार तत्काल इसमें 3 टीमों का गठन किया गया है। और आज कोतवाली देहात की टीम और सर्विलांस की टीम ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। खबरों में तो ही बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।